अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आज हमारी तीसरी क्लास का आगाज़ हो चुका है। तीसरा लेक्चर है कुरान मजीद फुरकान हमीद का। जैसा कि कल हमने सूरह बकरा का आगाज़ किया था, उसमें हमने लारैब कताब और लारैब अल्लाह की ज़ात और लारैब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर रोशनी डाली थी। उसमें फिर हमने क्या देखा था कि ये कुरान मजीद अल्लाह की किताब हर बंदे को हदायत नहीं देती, सिर्फ मुत्तकीन के लिए इसमें हदायत पाई जाती है। तो मुत्तकीन की 6 अलामात मैंने आपको गिनवाई थी। अब 6 अलामात में पहली आप देखेंगे, पहली आयत में तो आपके सामने आएगा क्या? गैब पर ईमान लाना, बड़े एहतमाम के साथ अपने नमाज को पाबंदी से अदा करना, और जो अल्लाह ने रिज़्क दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करना। ये एक आयत में 3 हमारे पास वो निशानियाँ आ गई जो मुत्तकी के अंदर होनी चाहिए। दूसरी आयत में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ उस पर ईमान लाना, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अम्बिया कराम और जो किताबें नाज़िल हुई उन पर ईमान लाना, और आखिरत पर यकीन रखना। ये 6 चीज़ें मैंने आपके सामने रिवाइज़ कर दी हैं जो कल हमने सूरह बकरा के आगाज़ में पढ़ ली थी, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि आगे हम किन लोगों की बात करने लगे हैं। मुत्तकीन की क्वालिटीज़, मुत्तकीन की खसूसियात हमने अच्छी तरह वाज़े करके पढ़ ली हैं। 6 क्वालिटीज़ हैं। अब हम देखते हैं अपने आज के सबक में कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो किस अंदाज से गुफ्तगू फरमाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। उलाइका, आप देखिएगा लाम के ऊपर आप गौर कीजिएगा। उलाइका ऊपर जो मद की शक्ल की आपको अराब नज़र आ रहा है, इसको हमने 2 ज़बर के बराबर हमने लंबा करना है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये है वो लोग, ये है उलाइका, ये है वो लोग। पहले क्वालिटीज़ बताई हैं। ये हैं वो लोग जिनके अंदर ये 6 सिफतें पाई जाती हैं। ये हैं वो लोग। कौन से लोग? अला हुदम मिर रब्बिहिम, जो अपने रब की तरफ से हदायत पर कायम है, ये वो लोग हैं। तो व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग जो हैं हदायत याफ्ता हैं, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो बामुहावरा तर्जमे की तरफ हम देखते हैं। जो बच्चे ब्याज वाले कुरान मजीद जो हैं वो लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जो वीडियो है ये बिलखसूस उन बच्चों के लिए जो बच्चे साबका क्लास ले रहे थे, और ब्याज वाले कुरान पाक, जैसा कि बच्चियों की शादियां होती हैं तो बाज़ार से लाके कुरान पाक बच्चियों को हैंड ओवर कर दिया जाता है, लेकिन मेरे इदारे की बच्चियां जो हैं वो ब्याज वाले कुरान पाक तर्जमा समझने के बाद, अच्छी तरह तफसीर समझने के बाद कुरान पाक तैयार कर रही है। और जिन बच्चियों ने अब शुरू किए हैं वो ब्याज वाले कुरान पाक का मतलब ये होता है नीचे तर्जमा नोट नहीं होता और ऊपर सिर्फ अरबी लिखी होती है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं खरीदे वो ये खरीद लें। तो यही यानी कि ये वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पर कायम हैं और यही फलाह पाने वाले हैं। ये हो गया बामुहावरा तर्जमा। आपको समझ आ चुकी है। होदन के अंदर हदायत का लफ्ज़ पाया जाता है, रब्बिहिम के अंदर ऑटोमेटिकली रब का लफ्ज़ पाया जाता है। उलाइका जिधर भी आएगा तो ये जोर दिया गया है लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये हैं वो लोग। तो गोया उलाइका जिधर भी आएगा आप समझेंगे कि ये हैं वो लोग। आपके ज़हन में इसके मायने जो हैं वो गूंज जाएंगे कि जिधर भी उलाइका आएगा परेशानी नहीं होगी। तो आगे दूसरी दफ़ा आया है उलाइका, इसका मतलब यही है वो लोग। मुफ्लिहून के अंदर लफ्ज़ छुपा हुआ है फलाह, तो फलाह पाने वाले। अब हमने इसको समझ लिया। अब हम अगली आयत की तरफ चलते हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन, इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों ने काफरू,
इनकार कर दिया, कुफर किया। कुफर का मतलब होता है इनकार करना। कुफर का मतलब ये नहीं होता कि इसने कलमा नहीं पढ़ा तो हम कहेंगे ये काफर है, नहीं। वो कलमा पढ़ के इनकार कर देता है। कलमा पढ़ने से पहले ही एक चीज का इनकार कर देना वो और चीज होती है, कलमा पढ़ के उसको तर्क कर देना, इनकार कर देना। जैसा कि आप देखेंगे, इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया, इनकार कर दिया, कुफर इख्तियार किया, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, इन पर, आ अनज़रतहुम, आप इन्हें डराएं, अम या लम ना, तुनज़िरहुम, या इन्हें आप ना डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो हम बामुहावरा तर्जुमा करते हैं, जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके लिए बराबर है, यकसां है कि आप इन्हें डराएं या ना डराएं, ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने मोहर लगा दिया उनको, ईमान नहीं लाएंगे। अब तवज्जो कीजिएगा, मैं तफसीर में फिर बोलूंगी ताकि आपको समझ आ सके कि हम क्या कर रहे हैं। अगली आया मुबारक देखिए जरा, खातमल्लाहु, ईमान नहीं लाएंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं क्यों नहीं लाएंगे। इनकार करने वालों के साथ अल्लाह क्या करते हैं, ये करते हैं खातमल्लाहु, अल्लाह ने, खातमा का मतलब मोहर, एक खत्म का मतलब होता है एंड, लेकिन खातमा मोहर, खातमल्लाहु, अल्लाह ने मोहर लगा दी है, अल्लाह ने मोहर लगा दी है, अला पर, कुलूबिहिम, इनके दिलों पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी है। किनके दिलों पर, जिन्होंने इनकार किया था। इसीलिए मैंने कल कहा था, नूर बशर के बंटवारे से बाहर आओ। बेटा जिसका कलमा पढ़ लिया उसके बारे में किसी उलझन का शिकार नहीं हुआ करते। खातमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी, अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर, व और किधर मोहर लगाई है, व अला समइहिम, और इनकी समात पर, समात का मतलब है कानों पर। अब जो लोग इनकार करते हैं उनके अल्लाह किधर मोहर लगाता है देखते हैं। आप जब कुरान पाक को यूं समझ लेंगे, कभी मुमकिन ही नहीं है मेरे बच्चों को कभी कुरान जो है वो मुश्किल लगे या आयत पढ़ के गुजर जाएं और समझ में ही ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर, समातों पर मोहर लगा दी है। व अला, और पर, अला जिधर भी आएगा मायने होंगे पर, व अला और पर, अबसारहिम, इनकी आंखों पर। अबसार जैसे हम कहते हैं बसारत, उसकी बसारत कमजोर है, तो मतलब बसीर, अल्लाह का इसमें पाक भी है, बसीर देखने वाला। तो अबसार जमा, अब सारेहिम, इनकी आंखों पर, गिशावतुन, पर्दा पड़ा हुआ है। क्या बात है, पर्दा पड़ा हुआ है। अब देखिएगा जरा, हम कितने ही अजीब तरीके से बात करते हैं। हम दरूद पढ़ते हैं ना, हम नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, वैसे भी दरूद पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है, जो ही हमारे सामने अहले बैत तहार का या जन्नत के सरदारों का कोई नाम लेता है, हम अपनी कम इल्मी की वजह से कह देते हैं नहीं ये तो जो आल जो है ये तो शियों की है। लिहाजा मैंने पहले अर्ज की है, फिरका परस्ती से बाहर आना है। जन्नत के सरदार हैं, रसूल की औलाद, खून मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तवज्जो कीजिएगा, दरूद पढ़ के भी दरूद वालों के बारे में बहस बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है और ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी कि ईमान, मैंने सूरह फातिहा में कहा था कि आप देखिए अल्लाह ताला ने इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता कहा है कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलो। इनाम याफ्ता सबसे पहले खातमुन नबीयीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद पाक जो जन्नत की सरदार है, किसको नहीं पता। उसके बाद अंबिया कराम, अल्लाह ताला ने जिनको चुना है वो सब नेक लोग हैं। लेकिन दरूद जिसमें पढ़ते हो, थोड़ा सा तवज्जो कर लेना मेरी बात की तरफ। उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं, उनको जब भी उनके सामने नाम लिया जाए
कोई किसी मसलक का है तो कोई किसी मसलक का है। मसलक से बाहर आओगे तो नजर आएंगे चीजें। वालहुम, और इनके लिए अजाबुन अजीम, दर्दनाक अजाब है। अजीम का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा अजाब ज़ाहिर दर्दनाक ही होता है। इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है, बहुत बड़ा भी कह सकते हैं। अलीम होता तो दर्दनाक हम कह सकते थे, उस तरह था कि लफ्ज़ी मायने उलझे ना। और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। तो अब इस आयम बाग तर्जमा पढ़ते हैं दोबारा। अल्लाह ने इनके दिलों और इनके कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। वामे नन्ना से, और इनमें से कुछ लोग आप देखिएगा सभी कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। फिर सोचा तो करो कि फिर झगड़ा किस बात का है, मनाजरे किस चीज के हैं, किस बात के मनाजरे हैं। मुसलमान से मनाजरे कर रहा है, मुसलमान को काफिर गर्दान रहा है, मुसलमान के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। फिर फर्क कहीं तो है ना। अब देखिएगा इस आयत में, अगली में अल्लाह ताला क्लियर करते हैं, वमिनन्ना से, लोगों में से कुछ ऐसे हैं, कैसे हैं, मैं यकूल, जो आपको कहते हैं, आमन्ना, हम तो ईमान ले आए हैं, बिल्लाह, अल्लाह पर, हम तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, व बिल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, व मा हुम बिमुमिनीन, ए हबीब, हालांकि वो ईमान नहीं लाए होते, वो ईमान वाले नहीं होते। मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं। तो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आज के दिन की हमारी 4 आयात मुकम्मल हो चुकी हैं। तो मैं इस पर जो है जिस तरह कल रोशनी डाली थी उस तरह रोशनी डालूंगी। पहली आयत में अल्लाह ताला ने पिछली 4 आयतें थी उनकी निस्बत से मैंने आपको बताया यही लोग जिनके अंदर 6 क्वालिटीज पाई जाती हैं वो हदायत पर हैं और इन्हीं को फलाह अल्लाह ताला देगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे हबीब, जिन लोगों ने इनकार कर दिया है उनके लिए बराबर है आप इन्हें डराएं जहन्नम से या ना डराएं, इनको ये कभी भी ईमान नहीं लाएंगे क्योंकि उनके अंदर खौफ खत्म हो चुका है, अल्लाह की दावत को ठुकरा चुके हैं। तो फिर अल्लाह ने भी क्या किया है, अल्लाह ने भी फिर माफ नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने फिर क्या किया है, मैंने उनके दिलों पर, उनके कानों पर मोहरें लगा दी हैं और यही बस नहीं हुआ, उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं और यही नहीं काम खत्म हुआ, उनके लिए एक बड़ा अजाब भी तैयार किया हुआ है। दुनिया में अगर हमारी आंखें ना खुली और हम मनाजरों का, फतवों का शिकार रहे तो कुरान मजीद जो है वो कभी हमें राह हदायत नहीं देगा। आप आगे चल के पढ़ेंगे, कुरान मजीद में लिखा हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये कुरान है जिसके ज़रिए बहुत से लोग हदायत पाएंगे और बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे। क्यों? जो गुमराह होने वाले लोग हैं वो शुबे में डालने वाली आयात का सहारा लेते हैं और जो पुख्ता ईमान वाले हैं वो पुख्ता आयात का सहारा लेते हैं। तो अगले हम चलते हैं आगे, और लोगों में से, आखिरी आयत चौथी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लोगों में से ए हबीब कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं, लेकिन वो ईमान लाने का कहते हैं, ईमान नहीं लाए, और वो ना अल्लाह पर कहते हैं हम अल्लाह पर भी मान ले, आखिरत पर भी मान ले, लेकिन वो ईमान वाले नहीं होते, लिहाजा इन पर भरोसा नहीं करना। तो आज का सबक हमारा मुकम्मल हुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।